नई बहू की ड्रम वाली हरी सब्जियां। निहारिका को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था और जल्द ही उसका रिश्ता हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा खुश थी कि वो अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों को तरह तरह का खाना बनाकर खिलाएगी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, निहारिका, अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखना। तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, इसलिए हमारा नाम मिट्टी में मत मिलाना और उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाना। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आप तो जानती हो कि मुझे हरी सब्जी बनानी कितनी अच्छी से आती है और मुझे पता चला है कि मेरे ससुराल वालों को हरी सब्जियां खाना पसंद है। किस्मत से मिलते हैं ऐसे ससुराल वाले जिनकी अपनी बहू के साथ पसंद भी एक ही होती है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तू अपने परिवार वालों के साथ खुश रहे। ऐसे कुछ समय गुजरता है और निहारिका की शादी हो जाती है। निहारिका शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी और वो सब लोगों के लिए आलू मेथी की सब्जी बनाती है, जिसे खाने के बाद उसकी सास साधना कहती है, निहारिका बहू, तूने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। सच में स्वाद भी बहुत अच्छा है और इसका रंग भी बहुत अच्छा आया है। सब्जी का अगर रंग अच्छा हो तो 2 रोटी फालतू खाई जाती है। हाँ, क्यों नहीं माँ। आखिर मेरी पत्नी ने खाना इतना अच्छा बनाया तो जरूर रोटियां भी फालतू ही बनाई होंगी। आपको जितनी रोटी खानी है आप खा लो। माँ जी, मैंने सब लोगों के लिए थोड़ा खाना फालतू बनाया है। दरअसल मुझे पता नहीं था कि आप लोग कितनी रोटियां खाते हो, तो मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। साथ में थोड़े चावल भी बनाए हुए हैं। सभी लोग बहुत सारा खाना खाते हैं। सब लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। अब निहारिका भी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन वो अपनी सास के साथ सब्जी मंडी जाती है, जहाँ सब्जी वाली उससे बोलती है, मेथी तो 50 रुपए किलो है और पालक 60 रुपए किलो। ये तो बहुत महंगे हैं। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है। इतनी महंगी होती है क्या? हरी सब्जियां तो बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं और उन्हें उगाने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। सब्जी वाली ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो पालक उससे वापस ले लेती है और कहती है, अगर ऐसा है बहन जी, तो अपने घर में तुम हरी सब्जियां क्यों नहीं उगा लेती? कहना बहुत आसान होता है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल होता है। हम किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तुम्हें क्या पता। निहारिका को भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, अब से मैं ही ऐसा काम करूंगी। मैं अपने घर में हरी सब्जी लगाऊंगी। मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं उन्हें बनाना अच्छे से जानती हूँ तो फिर उन्हें उगाना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? सब्जियां उगाना कोई रोटी बनाना जितना आसान काम नहीं होता और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इंसान तो कुछ भी कर सकता है और मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ कर लूंगी। अब साधना निहारिका को लेकर घर आ जाती है। अब निहारिका के पास इतनी जगह नहीं थी कि वो हरी सब्जियां उगा सके, क्योंकि उसका घर 2nd फ्लोर पर था। वहाँ ना उन्हें बालकनी मिली थी और ना ही गार्डन। निहारिका बहुत ज्यादा उदास होती है और उसे इतना उदास देखकर उसका पति पूछता है, क्या बात होगी निहारिका, तुम इतनी उदास क्यों? मैंने तुम्हें इतना उदास इस घर में कभी नहीं देखा। क्या हुआ? माँ ने कुछ बोला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ तो बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैंने सब्जी वाली को चुनौती दी है कि मैं अपने घर में ही हरी सब्जी उगाऊंगी, लेकिन हरी सब्जियां उगाने के लिए हमारे पास जगह तो है ही नहीं। जब तुम इतनी अच्छी हरी सब्जियां बना सकती हो तो मैं जानता हूँ कि तुम सब्जियां उगा भी लोगी। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी। निहारिका ये बात सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है कि मयंक को उस पर पूरा भरोसा था। इसके बाद निहारिका YouTube पर कई सारे तरीके ढूंढने लगती है जिससे कि वो हरी सब्जियां उगा पाए। तभी उसे नीले ड्रम में हरी सब्जियां उगाने का तरीका समझ में आता है और वो कहती है, अगर मैं नीले ड्रम में सब्जियां उगाऊंगी तो उसके अंदर बहुत सारी हरी सब्जियां हो सकती हैं और उसके बाद उसमें ज्यादा जगह भी नहीं लगेगी। मैं उस ड्रम को कहीं भी रख सकती हूँ और उसके अंदर सब्जियां उगा सकती हूँ। अब निहारिका ऐसा ही करती है। वो बाजार से ड्रम लेकर आती है। उसे ड्रम के साथ देखकर साधना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि कहीं निहारिका कोई जादू टोना तो नहीं करने वाली। साधना उससे बड़े प्यार से पूछती है, क्या बात हो गई है बहू? तू ये नीला ड्रम क्यों लेकर आई है? सब कुछ ठीक तो है ना? तू इस नीले ड्रम के साथ क्या करने वाली है? सच सच बता दे, तुझे मेरी कसम। अरे नहीं माँ जी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं इस नीले ड्रम के अंदर सब्जियां उगाने वाली हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ड्रम के अंदर सब्जियां उगाऊं, तो उसमें ज्यादा जगह भी नहीं लगेगी और घर की साफ सफाई भी रहेगी। अगर आपको इस ड्रम के कलर से दिक्कत है तो फिर मैं इसका रंग बदल लेती हूँ। अब निहारिका ऐसे ही करती है। वो उस नीले ड्रम को अपनी बालकनी में रख देती है और उसके अंदर कई सारे बीज डाल देती है। थोड़े ही समय के बाद वो बीज पनपने लगते हैं। ये देखकर साधना कहती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है बहू। आखिर तेरी मेहनत रंग लाई और मेरी नई बहू ने ड्रम के अंदर हरी सब्जी उगा दी। ऐसे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो इस ड्रम के अंदर सब्जियां कितनी आराम से हो रही हैं। मैं तो बस अब ये सोच रही हूँ कि एक बार ये सब्जियां हो जाए तो फिर आस पड़ोस में भी थोड़ी हरी सब्जियां बांट दूंगी, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हरी सब्जी उगाना इतना भी मुश्किल नहीं होता।
अब निहारिका जैसे ही सब्जियां उगाकर तैयार कर लेती है तो वो सब्जियां घर में बनती हैं और साथ ही में वो अपने आस पड़ोस में भी थोड़ा बांट देती है। पड़ोसी भी उसे सब्जियां उगाते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी मयंक कुछ लकड़ी के तख्ते लेकर आता है और निहारिका को देता है। निहारिका पूछती है, आप ये लकड़ी के तख्ते क्यों लेकर आए हो? ये हमारे किस काम के हैं? हम इनका क्या करेंगे? ड्रम के अंदर तुम इसे 3 भागों में बांटकर ये लकड़ी के तख्ते लगा देना। इससे तुम 3 तरह की हरी सब्जियां उगा पाओगी और हमें पालक, मेथी और सरसों तीनों ही एक साथ मिल जाएंगे। बस हमें इस नीले ड्रम में छोटे छोटे छेद कर देने ताकि सब्जी अच्छे से उग पाए। मुझे पता ही नहीं था कि हम इस तरह से 3 हरी सब्जियां लगा सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं इसी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियों का व्यापार भी कर सकती हूँ और सब लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। निहारिका की बात सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है। इसके बाद अब निहारिका ऐसा ही करती है। वो नीले ड्रम को 3 भागों में बांटकर उसमें हरी सब्जियां उगाना शुरू कर देती है। उसमें वो सरसों, मेथी और पालक उगाती है। धीरे धीरे पूरे आस पड़ोस में निहारिका अपनी हरी सब्जियों की वजह से मशहूर हो जाती है। एक दिन उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, दरअसल निहारिका, मेरा ऑनलाइन सब्जियां बेचने का व्यापार है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी उगाई हुई हरी सब्जियां हर घर तक पहुँचे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही नीले ड्रमों में बहुत सारी सब्जियां उगाओ और उन्हें मैं बाजार में बेचूं। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और लोगों को सस्ते दामों पर हरी सब्जियां मिल पाएंगी। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर इसी तरह से सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और जो विक्रेता महंगे दाम पर सब्जियां बेचते हैं, जबकि उसे उगाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, उन लोगों को भी सही और गलत की सही समझ आएगी। अब ऐसा ही होता है। निहारिका अपनी पड़ोसन के साथ डील कर लेती है और दोनों मिलकर सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और लोगों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ नई बहू के बारे में पता चलता है जो ड्रम में सब्जी उगाती थी। और वो सब्जी वाली जो महंगे दाम पर हरी सब्जियां बेचा करती थी, धीरे धीरे उसका काम कम हो जाता है और उसे भी सस्ते दाम पर सब्जियां बेचनी पड़ती हैं। दोबारा वो कभी भी किसी ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं करती और सभी ग्राहकों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है। सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी। इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है। कुछ काम है तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे। और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता। पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम।
जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है। मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है। मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई। लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून चल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाए जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? अब क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी, और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया। Thanks for watching.